नमस्कार विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर समास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए, पहला प्रश्न द्वंद्व समास का उदाहरण है। समाज लिखा है, आप समास समझेंगे। द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रतिदिन, सुख और दिन, राजकुमार, त्रिलोचन। हमारा सही उत्तर होगा सुख और दुख। उत्तर दिया है प्रतिदिन, गलत उत्तर है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कामचोर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इसमें है। तत्पुरुष समास के विभिन्न भेद पढ़ाए गए हैं, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, देख लीजिएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सुख और दुख हमने देखा ऊपर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। 4 नंबर का क्वेश्चन में, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति अव्यय है, जिसमें बहुत बोलने में कम व्यय होता है, उसे अव्यय कहते हैं, तो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। पांचवा प्रश्न है, चौराहा शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु अर्थात संख्यावाची शब्द है चौराहा, 4 राहों का समूह। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो यह भी द्विगु है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव, तो द्विगु समास है। 7वां प्रश्न आपके सम्मुख है, पुरुष रत्न में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। रत्न कैसा? तो पुरुषों में रत्न है वो। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न देखेंगे 8 नंबर का, पदभ्रष्ट में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो हमारा उत्तर होगा जो पद से भ्रष्ट हो, पदभ्रष्ट तत्पुरुष समास है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में समास की लिंक दी गई है, जहाँ डिटेल में विस्तार पूर्वक समास समझाए गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। पदभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। वहीं पर 9 नंबर में हम देखने जा रहे हैं, नवरस में समास है, पुनः द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाची पद है। और 10वां प्रश्न देखेंगे, पीताम्बर समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों ही पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो पीताम्बर पीला वस्त्र जिसने पहना है अर्थात विष्णु जी, यहाँ पर तात्पर्य विष्णु जी से है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विद्यासागर समास है कर्मधारय समास। गृह प्रवेश समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कर्मधारय समास को डिटेल में देखिएगा जरूर। तत्पुरुष समास है गृह में प्रवेश। स्वर साधना समास है, वह भी समास जो हमारा है कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास है। अन्न जल समास है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। अन्न भी महत्वपूर्ण है, जल भी महत्वपूर्ण है, द्वंद्व समास है। 15 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, देशभक्ति समास है, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति अर्थात तत्पुरुष समास है। उत्तर में लिखेंगे तत्पुरुष समास। पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट को देखने जा रहे हैं हम। पदभ्रष्ट कौन सा समास है? तो पद से भ्रष्ट हो गया है, तत्पुरुष समास। 17 नंबर का क्वेश्चन 17, महाराज में कौन सा समास है? महाराज तत्पुरुष समास है। राज कैसा? तो महाराज। पीताम्बरा 18 नंबर का प्रश्न है, पीताम्बरा बहुब्रीहि समास है, पुनः विशेष अर्थ का घोतक है इसलिए। 19 नंबर विद्यासागर, विद्या के लिए सागर। देखिए ऊपर हमने विद्यासागर को कर्मधारय समास की उपाधि दी थी, यहाँ विद्यासागर विद्या के लिए सागर हम तत्पुरुष समास दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों प्लीज इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास है, ये कर्मधारय समास नहीं है। पुनः एक प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, तो विद्यासागर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। विद्या का सागर, क्योंकि कर्मधारय समास में तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यहाँ पर विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि सागर कैसा, तो विद्या का सागर, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश भी पुनः रिपीट हुआ है, जिसे हमने तत्पुरुष समास की संज्ञा दी थी, बिल्कुल करेक्ट है उत्तर में। और 21 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं कि समास का अर्थ है, समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, इनमें से कोई नहीं। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ है विद्यार्थियों, टिक मार्क करेंगे।
टू नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अवयव प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे कहते हैं। तो इसके पूर्व ही हमने पढ़ा कि प्रथम पद जिसका अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। सही उत्तर हमारा अव्ययी भाव समास है। 23 नंबर का क्वेश्चन, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं जिसे हमने पढ़ा है। और 24 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है कि चतुर्भुज समास है, बहुब्रीहि समास, 4 भुजाओं का समूह नहीं है। यह है, अगर 4 भुजाओं का समूह होता तो हमारा द्विगु समास होता संख्यावाची के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ विष्णु जी की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास है, विशेष अर्थ का घोतक है। द्वंद्व समास का उदाहरण है राम और कृष्ण, दोनों ही पद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, माखन चोर समास है। तो माखन चोर कृष्ण जी को कहा जाता है, विशेष अर्थ प्रतीत दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। आजकल शब्द में कौन सा समास है? तो आजकल शब्द में द्वंद्व समास है, दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं। और 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, जिसमें लिखा है शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु है नहीं। तत्पुरुष समास इसलिए है कि शोक से आकुल संबंध बताया गया है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि विशेषता भी नहीं बताई जा रही है। इस प्रकार आपको सोचना है विद्यार्थी और उत्तर लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 29, पाप पुण्य समास है। डेफिनेटली आग बंद करके उत्तर लगाएंगे, दोनों ही पद महत्वपूर्ण है। जिसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, विरोधाभास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता में समास है। तो उत्तर हम जान चुके हैं अच्छे से, द्वंद्व समास। 31 नंबर का प्रश्न, नीलकंठ में समास है। तो जो नीलकंठ में समास है विद्यार्थियों, वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ हम शिव जी को कहते हैं। तो जितने भी भगवानों के नाम अगर आ रहे हैं या भगवानों का अर्थ प्रतीत हो रहा है तो वह बहुब्रीहि समास की श्रेणी में उसे आप रख सकते हैं, रख देंगे विद्यार्थियों। देखते अगला प्रश्न क्रमांक, महाजन में समास है। तो महाजन में जो समास है वो है कर्मधारय समास। इसके अलावा पंचांग में समास है द्विगु समास। 34 नंबर का क्वेश्चन, राग द्वेष में समास है, पुनः द्वंद्व समास है, दोनों ही पद महत्वपूर्ण है। किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान देना है। चक्रपाणी, कामचोर, गोपाल और त्रयंबक। तो तीनों ही जो है चक्रपाणी, गोपाल या त्रयंबक एक विशेष अर्थ का घोतक है, परंतु कामचोर जो है वह हमारा बहुब्रीहि समास नहीं है। तीनों ही बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है, लेन देन, सज्जन, चिड़ी मार, परोक्ष। चिड़ी को मारने वाला चिड़ी मार तत्पुरुष में आ जाएगा, लेन देन हमारा द्वंद्व में आ जाएगा, सज्जन सज्जो जन है तत्पुरुष में आएगा, इसलिए परोक्ष जो हमारा समाज है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। देखते 38 नंबर का क्वेश्चन, कर्णफूल समास है, कौन सा है? कर्ण में पहने जाने वाले फूल तत्पुरुष समास की श्रेणी में है। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, कर्मधारय समास है। मृगनयनी समास है, मृग के नयनों के समान, अर्थात फिर तुलना की गई नयनों की मृग से, तो तुलना की जाए, उपमा दी जाए, या फिर विशेषण और विशेष का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है, मृग के नयनों जैसी। अजातशत्रु समास है हमारा, बहुब्रीहि समास। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नीलांबर में समास है, कर्मधारय समास, नीला है जिसका अंबर, कर्मधारय समास, विशेषता बताई जा रही है। 43, भूदान में कौन सा समास है? तो भूदान भूमि के लिए दान बताया जा रहा है, किसके लिए दान है? तो तत्पुरुष समास के भेद आप देख चुके हैं, बहुत सारे भेद है जिसे विस्तार डिटेल में उदाहरण सहित समझाया गया है। तो भूदान में तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास नहीं है? आप जानते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या का बोध होता है। तो नवरात्र ले लो, नवग्रह ले लो, त्रिलोक ले लो, ये तीनों ही द्विगु समास है, क्योंकि संख्या नवग्रह, नवग्रहों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। परंतु यहाँ चतुर्भुज से तात्पर्य 4 भुजाओं का समूह नहीं है, इसलिए चतुर्भुज को हमने क्या लिया कि द्विगु समास में नहीं है, यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, अर्थात जिसकी 4 भुजाएं है। 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास में 2 पद विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, पाप पुण्य द्वंद्व है, देश विदेश द्वंद्व है, धर्म
राग द्वेष हमारा द्वंद्व है, परंतु धर्म भ्रष्ट एक शब्द है सीधा, न समानार्थी है न अपोजिट शब्द है, इसलिए धर्म भ्रष्ट हमारा द्वंद्व समास की श्रेणी में नहीं आएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास नहीं है? 46 में हम देख रहे हैं बहुब्रीहि समास नहीं है, तो दशानन बहुब्रीहि समास है, रावण है अर्थात नीलकंठ शिव जी, चक्रधर कृष्ण जी है, इसलिए महापुरुष बहुब्रीहि समास नहीं है। 47 चरण कमल में कौन सा समास है? आंख बंद करके चरण कमल में कर्मधारय समास लगा देंगे, क्योंकि दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता रहा है। कमल चरण कैसे? कमल के समान चरण, यह तुलना की जा रही है, तब विशेषण विशेषक का संबंध हो या उपमा दी जाए तब कर्मधारय समास होता है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम, जब के लिए का की से का संबंध बताया जाएगा तो तत्पुरुष समास होगा। शॉर्ट में ऐसा समझिए, और डिटेल में तो वीडियोस डाले गए हैं, देख सकते हैं आप। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 49 नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हैं, कन्यादान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो कन्या के लिए दान तत्पुरुष समास है। 50 नंबर, वीणा पाणी किस समास का उदाहरण है? वीणा पाणी माँ सरस्वती को, माँ शारदे को कहा जाता है, इसलिए आग बंद करके लगा देंगे क्योंकि कोई विशेष अर्थ दे रहा है। बहुब्रीहि समास। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? इसे भी आग बंद करके लगा देंगे क्योंकि त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं का समूह संख्यावाची शब्द है, संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास है 51 नंबर के क्वेश्चन में। 52 को देखते हैं, आइए। 52 नंबर का क्वेश्चन में कर्मधारय समास का उदाहरण है। कुशाग्र बुद्धि, धर्माधर्म, कमल नयन या अजान बाहु? तो हमारा उत्तर होगा कमल नयन। देखिए फिर उपमा दी जा रही है, नयन कैसे? तो कमल के समान नयन, इसलिए कर्मधारय समास है। 53 नंबर पे देखेंगे, 53 में कहा गया पीताम्बरा में कौन सा समास है? हम उसके पहले पढ़ चुके हैं, पीताम्बरा में कर्मधारय समास है। पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर। और अगर पीताम्बर से तात्पर्य विष्णु भगवान का लगा रहे तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। शब्द के अनुसार समास में परिवर्तन हो सकता है, अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। देखते हैं इसी क्रम में हम 54 नंबर का क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, बिल्कुल लगा दीजिए तत्पुरुष समास। 55 नंबर का क्वेश्चन है, लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो लोह पुरुष, पुरुष कैसा? लोहे के समान कठोर, अर्थात कर्मधारय समास है, उपमा दी गई है। और देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कृषि में प्रधान। देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन, भूदान में कौन सा समास है? इसके पहले हम देख चुके हैं, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास नहीं है। महाराज, तिरंगा, महात्मा, कुपुत्र तीनों ही जो हमारे हैं वो कर्मधारय समास है, परंतु तिरंगा कर्मधारय समास नहीं है। तिरंगा हमारा द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द, इसलिए। 60 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं 60, पंजाब में कौन सा समास है? द्विगु समास है। यहाँ पर पंजाब में 3 नदियों का समावेश होता है, 5 नदियों का समावेश होता है, इसलिए पंजाब संख्यावाची शब्द भी है और अर्थ भी हम जानते हैं, इसलिए द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास कहलाता है? पर्णकुटी, यथोचित, विद्यालय या दोपहर? तो पर्णकुटी जो है हमारा वो अव्ययी भाव समास है मित्रों। देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर के क्वेश्चन में 62 में देखेंगे, पर्वतारोहण में कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विभिन्न भेदों को जानने के लिए देखिएगा मेरी प्रीवियस वीडियोस को, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, विभक्तियों का लोप किस समास में होता है? तो तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, का, की, के, से में आदि का लोप इसमें होता है। कैसे होता है उसके लिए तत्पुरुष समास को डिटेल में मेरे ही चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा तत्पुरुष समास बाय सुनीता चौक से, आपको मिल जाएगा। इसमें देखते हैं हम 64 नंबर का क्वेश्चन, बेचैन समास है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है? तो बेचैन शब्द अर्थात जिसमें शब्दों का अव्यय या व्यय बहुत कम मात्रा में हो रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। बहुब्रीहि तो दोस्तों है नहीं, कर्मधारय समास है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे भी आपको विचार ना करना है,
ऐसे भी आपको सोचना है। अगला प्रश्न है 65। आप बीती में समास है अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। आप पर बीती अर्थात स्वयं पर जब बीती है तो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास में संपर्क का एहसास किया जाता है, पर या स्वयं पर आदि का बोध होता है। डिटेल में देखेंगे इसे। 66 नंबर में देखेंगे किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। और 67 नंबर का क्वेश्चन, वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद विश्लेषण होता है। यहाँ पर विश्लेषण जो लिखा है वो गलत शब्द है, इसे सुधार लेंगे, विशेषण कर लेंगे। वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। करण तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है दोस्तों। और 68 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, चेहरे चेहरे में कौन सा समास है। तो चेहरे चेहरे में जो समास है वह अव्ययी भाव समास है। आप देख सकते हैं कर्मधारय समास है, नहीं है क्योंकि विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। द्विगु समास है, नहीं है क्योंकि संख्यावाची शब्द नहीं है। तत्पुरुष समास है, नहीं है क्योंकि संबंध बोधक नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। 68 प्रश्न के बाद देखते हैं 69 और 70 नंबर के दो और ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। 69 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विद्या के लिए आलय अर्थात विद्यालय कौन सा समास है, पूछा जाएगा विद्यालय कौन सा समास है, क्या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो आपको उत्तर लगाना है विद्यालय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है 70 नंबर का प्रश्न जो आपके सम्मुख है वह है लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में कौन सा समास है, क्या बहुब्री है, क्या द्विगु है, क्या द्वंद्व है, क्या तत्पुरुष है। तो आपको उत्तर लगाना है बहुब्री समास है, क्योंकि लंबोदर का तात्पर्य होता है लंबा है उदर जिसका, उदर अर्थात पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर हमारा बहुब्री समास होगा विद्यार्थियों। ऐसे ही हमारा चंद्रमौली, आशुतोष, राहगीर, राह के लिए खर्च, विद्या के लिए आलय विद्यालय आदि समास भी महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यह वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़कर जाए, परीक्षा में आने की संभावना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।